कि मेरे काम न करने के बाद क्या मेरे परिवार की रोटी चलती रहेगी? अगर नहीं चलेगी, नहीं चलती है तो अड़चन बिजनेस, अड़चन। इसका विजन समझो सर। नौकरी वो सुरक्षा नहीं दे सकती है। बिजनेस में जो है दुकान का शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, क्यों नहीं सर? जिस दिन घूमने जाते कोई पैसा आता है, शटर बंद तो पैसा बंद। लेकिन इस सिस्टम में 2 से 5 साल अगर हमने थोड़ी सी मेहनत कर दी, थोड़ा सा प्रयास कर दिया, थोड़ा सा लोगों की नासहन कर दी, ये हमारे विजन को, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा विरासत है। जी हाँ, आगे हम बात करें, हम रोजगार की बात करें, कितने लोगों को आपने जो है अपनी नौकरी से रोजगार दिया है? जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं, नहीं दिया है। या बिजनेस करने वाले लोग हैं, नेगी सर का बिजनेस है, या और भी लोग हैं बिजनेस करने वाले, यहाँ पे कोई और लोग हैं। यानी कि सामने अगर कोई दूसरी दुकान खुल जाती है, कंपटीशन बढ़ जाएगा और कल्पना ये होगी कि दुकान कब बंद हो। क्यों नहीं सर? मतलब है, सब जगह है। जियो ने जो है जैसे शुरू किया, उसने उसकी एक धमक थी कि एयरटेल, आइडिया सबको मैं क्या कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा मैं। और आइडिया कमजोर था, आइडिया को किस पे मिलना पड़ा? वोडाफोन में मिलना पड़ा। उसकी इतनी धमक हो गई थी। और इस सिस्टम में नेगी सर चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि आओ आओ, तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगा, तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगा। तो एक बार तालियां होनी चाहिए सिस्टम के लिए। इस तरह से जी हाँ, रोजगार यहाँ पे कोई संभावना नहीं, यहाँ पे असंख्य लोगों को रोजगार दे सकते हो। और कल के दिन नेगी सर इस धमाकेदार उपस्थिति के साथ है हमारे कठे जी कि नगर पालिका गोपेश्वर का चुनाव होगा और कठे जी नेगी जी लोगों को तुम लड़ो। क्यों लड़ो? कि लोगों के घरों में जो है रोजगार दिया है, लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी दी है, लोगों को सुरक्षा दी है। और अन्य जगह चुनाव में, मैं कल कहीं मीटिंग में बात कर रहा था कि दारू का पैक और मुर्गे की टांग, अल्लाह मेरी वोट। क्यों कटे जी? जिस वोट से राष्ट्रपति बनता है, जिस वोट से प्रधानमंत्री बनता है, वो कहां बिक रही है? दारू की टांग, मुर्गे की टांग और दारू के। ये हमारा विजन है, ये हमारा, मेरा देश महान, मेरा देश महान है। होता नहीं है? चुनाव के टाइम पे देखो सबसे ज्यादा जो पकड़ी जाने वाली चीज है वो क्या है? दारू। दारू में हम जो है वोट को बेच देते हैं, लेकिन यहाँ दारू नहीं। यहाँ हम लोगों को रोजगार, लोगों की व्यक्तित्व विकास के लिए काम करें। रोजगार, असंख्य लोगों को हम रोजगार दे सकते साहब। मान सम्मान, मान सम्मान, जान पहचान। केवल मेरी मौसी जी यहाँ पे, मेरे भाई भूलेश और सादरा जी, 3 मेरे परिवार के लोग हैं। बाकी किसी को मैंने बचपन से जानता था, न मैं कोई रिश्ते में है, न कोई मेरे नाते में है। लेकिन आज इतनी आत्मीयता, इतनी जान पहचान है। कल मैं नेगी सर को फोन किया, नेगी सर मैं कड़ब्याग से चल दिया हूँ और कोठाचर पहुंचने वाला हूँ और गाड़ी मुझे नहीं मिल सकती है। तो नेगी सर ने कहा क्या दिक्कत है? 2 गाड़ी मेरे पास है। और मेरे स्टेशन यानी कि पुलिस लाइन पहुंचने से पहले नेगी सर वहां पहुंच गए। अगर मेरा अपना खास भाई भी होता, वो बहाना बनाता है। मेरे खास परिवार के लोग होती है, रात को आ रहे हो, इस रात को आ रहे हो, कहाँ 7, साढ़े 7, 8 बजे तुम मुझे बुला रहे हो। दिल में एक क्या होती, एक कसम होती है। लेकिन ये इस सिस्टम की आत्मीयता है, इस सिस्टम की ताकत है कि जो है इस तरह का मान सम्मान, इस तरह की आत्मीयता, इस तरह का व्यवहार। आप बस थोड़ा सा आगे, हम बहुत सारी चीजें इस सिस्टम से हमें मिल सकती है। बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ हमें मिल सकता है। जी हाँ, बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि हमें सिस्टम की ताकत को समझना है। तालियां आप जो है कि यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा। एक बार तालियां, यस वेरी गुड। एक बार फिर मुझे तो डाउट जैसा हो गया। अभी बता हो जाएगा। यस आज दीजिए, वेरी गुड, ये वेरी गुड। बहुत सारे लोग जो है ये आवाज ब्रह्मांड को जा रही है, ये आवाज ब्रह्मांड को जा रही है। जो वाइब्रेशन होता है, जो ऊर्जा होती है, जो आवाज होती है, वो नष्ट नहीं होती और ट्रांसफर हो जाती है, ऊर्जा ट्रांसफर। और दुख सुख हवा में तैर रहे हैं। अगर हम कहते हैं हम दुखी हैं तो भगवान बोलेगा ठीक है, इसी घर में क्या पहुंचो, ये क्या है, ये दुखी है, इसी के घर में जो है पहुंच रहे हैं। यानी कि अगर हम कहते हैं अमीर अमीर, तो कहने का ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अब देखिए साहब, अब मेरी बात आती है नेटवर्क की ताकत। नेटवर्क की ताकत क्या है? नेटवर्क की ताकत आप जानना चाहेंगे? एक बार किसी एक व्यक्ति ने कहा, इसके बाद मैं अगले टॉपिक आऊंगा, उसके बाद मेरी बात क्लोज हो जाएगी। नेटवर्क की ताकत। एक बार किसी आदमी ने कहा कि यार मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा और तुम मुझे 1 रुपया दोगे, और जब तुम दूसरे महीने में तुम्हें 2 लाख दूंगा, तुम 1 रुपये का दुगना 2 रुपया दोगे। क्या दोगे? 1 रुपये का बदला 2 रुपया दोगे। किसको नुकसान हो रहा था? नुकसान किसको हो रहा था? 1 रुपया देने वालों को या 1 लाख रुपए देने वालों को? कटे जी मेरी बात?
मान के कठे जी और मैं हूं यहाँ पे, और कठे जी को मैंने कहा कठे जी मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा एक दिन का, अब तुम मुझे क्या दोगे? 1 रुपया। लेकिन दूसरे 3 दिन मैं 2,00,000 रुपए दूंगा, तुम्हें 2 रुपए, 1 का 2 ना 2 करना पड़ेगा। तीसरे दिन मैं आपको 3,00,000 रुपए दूंगा, तुम्हें मुझे क्या देना पड़ेगा? 4 रुपए देना पड़ेगा। चौथे दिन मैं तुम्हें 4,00,000 रुपए दूंगा, तुम मुझे क्या कितने देंगे? 8 रुपए देंगे। अब देखो कैलकुलेशन, कठे जी घाटे में रहती है, मैं घाटे में रहता हूं। आप देखो, आप पहले मैंने 1,00,000 और यहाँ कठे जी ने मुझे कितना दिया? 1 रुपया। ठीक, नेटवर्क की ताकत। दूसरे महीने मेरा 2,00,000, कठे जी ने कितना दिया? 2 रुपया। तीसरे महीने 3,00,000, कठे जी ने कितना दिया? 4 रुपया। अगले महीने मैंने मेरा चौथा लाख किया, कठे जी ने दिया 8 रुपया। 5,00,000 16 रुपया। 6,00,000 32 रुपया। इसको तो 40 करेंगे, थोड़ा अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, 40 करेंगे, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। ठीक है। 7,00,000 80 रुपया। 8,00,000 160। आप मुझे हेल्प करेंगे, 160 रुपया। 9,00,000 320 320। 10,00,000 640 640। इसको 650 मान लीजिए। 11,00,000 1300 1300। 12,00,000 2600 2600। 13,00,000 5200 5200। 14,00,000 10,000 10,000 200। तो 10,000 को हमने ऊपर नीचे करके 15,00,000 20,000 20,000। 16,00,000 40,000 40,000। 17,00,000 80,000 80,000। 18,00,000 160 160। 19,00,000 320 320। 350 कर ले इसको। हाँ 350। 20,00,000 7 लाख 7 लाख। 21,00,000 14 लाख 14 लाख। 22,00,000 28 लाख 28 लाख। 23,00,000 56 लाख मैं 23 लाख दूंगा, कटे जी मुझे 56 लाख ड्यू टू नेटवर्क। एक एक आदमी करके आगे बढ़ा, एक एक आदमी करके क्या हुआ? आगे बढ़ा और कहां पहुंच गया। ये नेटवर्क की ताकत है। स्टार्टिंग में लगा कि ये हो सकता है, आपके सामने बहुत से लोग, अरे कुछ नहीं ये बेकार लेकिन जी बोलते रहते हैं, अंजना जी, थमलाल जी, कटे जी बोलते रहते हैं बहुत से लोग, लेकिन नहीं विश्वास कर। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। रॉयल्टी के लिए हमें करना क्या है? रॉयल्टी के लिए हमें करना क्या है? पहला कार्य, अब सब लोग रॉयल्टी पाना चाहते हैं, टेक्निकल में नेगी जी जैसे इनकम लेना चाहते हैं सब लोग 60,000 रुपये 6 महीने में लेना चाहेंगे सब लोग। किसी को थोड़ा डाउट हो रहा है क्या? कहीं यहाँ हाँ बोल दिया और खरीदारी नहीं की और जूम मीटिंग में नहीं आया तो बेकार हो जाएगा ये। ऐसे तो नहीं हो रहा है? मन के हारे हारे मन की जीते। ताई जी आप तैयार थे? ठीक, वेरी गुड। हाँ ताई जी प्रणाम है आपको, जो आप इतने देर तक हमारी बात सुने जी। अब पहला कार्य, अब होता है रोड मैप शुरू। रोड मैप शुरू होता है। अब करना क्या है? करना क्या है? नेटवर्क की ताकत आपके सामने दिखा दी। और हमारे खुद गुरु में नरेंद्र जी देवाल से थे और उन्होंने भी गढ़वाल, 7 गढ़वाल में काम किया था। घेस उनका घर है, घेस का के देश नहीं बताते हैं। हमने उनको ज्वाइन किया था। हाँ, तब वो श्रीनगर में रहते थे और ज्वाइन किया तो 2-3 साल उन्होंने फिर देवाल में पिकअप सेंटर खोला और उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, गले में उनकी दिक्कत होगी और फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा नशा वगैरह का यूज़ करते थे और वो बेचारे दुनिया से चले गए। लेकिन तब तक जो है उनकी लीडरशिप आ चुकी थी। आज उनकी वाइफ है बिना बिस और 2-3 साल में मतलब आरसीएम बिजनेस करे तो दुनिया चले गए। आज आप उनकी पेंशन देखेंगे, नहीं सर फैमिली को शायद हाफ हो जाती पेंशन 12-13 हज़ार है और आरसीएम बिजनेस से 25 से 30 हज़ार रुपये बचे गए। मन से में जब आती है तो रोती ही रहती है कि मतलब मैंने समझा नहीं था कि मेरे हस्बैंड इस काम को इसीलिए कर रहे हैं। देखा सिमौल जी नगर पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग में, इससे पहले मैंने खुद सिमौल जी की ट्रेनिंग कराई थी और रुद्रा में हमने जो है, रुद्रा में वो GNVN का जो है लॉज है वहाँ पे वो मैनेजर थे
और मैं श्रीनगर से आ रहा था, तो हमारे डॉक्टर भंडारा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं श्रीनगर में उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि सर समाल से मिलते हैं, और उन्होंने हमें खाना वाना खिलाया, और उसके बाद सीधे गोचर आए। गोचर से उन्होंने एक सब्जी सल्ट ली और 15 लीटर तेल ले, बहुत पॉजिटिव आदमी, और ज्वाइनिंग कर दी। और ज्वाइनिंग की तो काम शुरू किया। और पिछली बार जो बहुत बड़ा एक हादसा हुआ कोरोना में, दोनों भाई एक दिन खत्म हो गए। हमारे समाल जी भी खत्म हो गए और उनके बड़े भाई भी खत्म हुए। डेड बॉडी दोनों की एक साथ निकली श्रीनगर में अस्पताल से। कोरोना मच गया, सोर्स ऑफ इनकम जीरो, बालिकाओं की शादी हो गई। और जब हम घर पे गए, उन्होंने कहा कि इनको तो जो है 2200 रुपये मिलता था। तब मुझे पता चल रहा कि GNVN में पेंशन नहीं है, और अब जो है डिपार्टमेंट से फोन आया कि इनको 1200 रुपये मिलेगा। आज सोर्स ऑफ इनकम जीरो। लेकिन रेखा सेमाल कभी आएगी यहाँ पे, रो रो के बोलने लगी कि जब सेमाल जी इस बिजनेस को करते थे तो कहते थे कि रेखा, मैं तेरे लिए बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे जाने के बाद ये बिजनेस तेरे काम आएगा। और वो बात अब क्या होगी है, सत्य हो गई है। और आज दीपिका सेमाल अपनी लड़की को भी उसमें उन्होंने बहुत आगे बढ़ा दिया है। रुपया में माना जाना पिकअप सेंटर है, और 20 से 25 हज़ार रुपया प्रति महीने आर्ट्स से। आप पूछ सकते हैं PNB के बगल में रेखा सेमाल जी, यानी कि हमारे बीच में जिनको हमने ज्वाइन किया और दुनिया से चले गया, आज इस तरह की इनकम है। तो कहने का पहला जो आप कार्य जो है क्या है, पहला कार्य होना चाहिए 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अगर ऐसी सफलता चाहनी है, अगर ऐसा हमें कर दिखाना जैसे नेगी सर ने किया है, तो 100% प्रोडक्ट यूज होना है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना है। बाजार का कुछ भी हो सकता है, जो सामान हमारे पास है वो टोटल चीज हमें RCM से लेनी है, यदि हम सफलता के लिए इसमें काम कर रहे हैं। और अगर वैध अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगर हम 100% प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम बाजार के सामानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्ते सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ये हमें बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाला नहीं है। वो पिछली बार हम नेगी सर, एक लड़के ने किसी मीटिंग में कहा कि मेरी रॉयल्टी नहीं आ रही, मैं 17 साल से लगा हूं, बताओ। लीडर को पूछ लिया, कपड़े थे बाहर से, और इत्तेफाक है कि थोड़ा सा ये अंडरवियर में जो होता है उसमें वो था, मतलब बाहर कहीं उसका टुकड़ा था, वो लक्ष्य लिखा हुआ था। और उन्होंने कहा कि देख तू रॉयल्टी RCM से मांग रहा है, अंडरवियर तूने लक्ष्य का पहना है। 100% का मतलब 100%। अभी हमारे घर में देहरादून में मैंने पेंट कराया, पेंटर ने कहा कि साहब ये तुलसी पेंट है, ये चलेगा नहीं चलेगा, मैं इस पर जो है ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने कहा तू चलाएगा इसको, और मैं चला रहा हूँ, तू चला बस सर एशियन वर्जन। मैंने कहा नहीं चलेगा भाई, तू चला। अभी तक लगभग 35,000 का पेंट, और वो कह रहा कि सर इसके बराबर पेंट ही नहीं है। 6800 की बाल्टी मैंने एशियन वर्जन में पूछा, 6800 की बाल्टी है, 6800 की बाल्टी है, और यहाँ पे वो बाल्टी 5241 रुपए की है, और 50% PV है। इतनी चमक और इतनी उसकी कवरिंग है, यानी कि 100% प्रोडक्ट यूज। अगर हम बाहर के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ लो कि फिर रॉयल्टी आने वाली नहीं है। प्रोडक्ट भी बाहर से, मतलब रॉयल्टी भी बाहर वाली कंपनी देगी, फिर उन्हीं से मांगना पड़ेगा। 100% का मतलब, मैं पिछली बार मेरे बच्चे वहां पे DA में पढ़ते थे, उनका अपना पूरा पैकेज था कॉपी और किताबों का। तो जब मैं वहां किताब लेने गया तो उन्होंने कहा कि सर पूरा पैकेज। मैंने कहा मैं कॉपी नहीं लूंगा। पर क्यों? मैंने कहा मेरी अपनी कंपनी है। नहीं, हम दूसरी कंपनी को नहीं मानते। और मैं कॉपी लेकर के गया था साथ में। मैंने कहा मेरी कंपनी को आप रिजेक्ट करो और फॉल्ट निकालो, लेकर के दो कि इसमें ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं। प्रिंसिपल कोई सचिकला शर्मा जी, और मैं वहां चला गया, और गया तो जो है हमारे तो क्राफ्ट की माने जाने कॉपियां। मैंने कहा निकाले अपने क्वालिटी का पेज निकालो, और मैं बताता हूँ कि हमारे इसमें पेपर क्या है, इसमें क्या इसकी क्वालिटी है, तुम भी बताओ। और मैडम बता नहीं तो जो है, क्योंकि उनका तो क्या बताया हुआ था, कमीशन बता हुआ था। और मैंने कहा आप जब तक लिख नहीं देंगे, मैं कंपनी कंप्लेंट करूंगा कि मेरी इन कॉपी में क्या है, दिक्कत है, मेरी इन कॉपी में जो है ऐसी दिक्कतें हैं। तो कहने का मतलब उसके बाद उनको क्या करना पड़ा, RCM की कॉपियां, यानी कि 100% का मतलब, तो कितने लोग तैयार है 100% प्रोडक्ट यूज होना है, नो एक्सक्यूज होना है। अगर पेस्ट खत्म हो गया है, जब तक उसको मान के चलो, नेगी सर के वंडर वर्ल्ड में नहीं है, निचोड़ के साबुन के 2 टुकड़े अगर हो गए हैं, 2 टुकड़े अगर साबुन के हो गए हैं, तो टुकड़ा रगड़ करके ऐसे करके जो है, लेकिन बाहर से साबुन नहीं लाना। कसम खानी है, संकल्प लेना है कि 100% प्रोडक्ट
100% प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट। अगर वास्तव में हम क्या हैं, अगर हम जो है आरसीएम के जो है, मेरी माँ जी वहाँ पे कंट्रोल में मिलता है 8-10 किलो, और वहाँ जो है लठा पकड़ के जाती है, मिल रहा। मैंने कहा क्यों ला तू वहाँ से, तुझे पता नहीं कि यहाँ आरसीएम का शुद्ध जो है आटा आ रहा है। मैंने वो मिला बस सरकार का। मैंने कहा गरीबों को बांटे दो उनको, या तो ला तो तू पक्षियों को खिला, सुबह से शाम तक एक कटोरा काम फेंक, साथ में फेंक और पक्षियों को खिला जा। लेकिन आटा किसका, रोटी किसकी बनेगी? आरसीएम मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाहर का खाऊंगा नहीं। मैंने संकल्प लेकर मैंने कसम खाने किया है, मैं खाऊंगा ही नहीं। तो माता जी डरती है कभी कभी, ये घर पे आ गया अब जो है इसको क्या मतलब 100% का मतलब 100% माता जी होता है वो बुजुर्गों को लालच होता है। और जैसे मैं आता तो माता जी वो जो कंट्रोल का चावल कट पाते थे थैला, अब तो इसके सामने तो मतलब नहीं बनता कि जो है बाजार का चावल है, ये होना नहीं है। संकल्प है, कुछ भी हो सफलता के लिए संकल्प 100%। जी हाँ, पहला कार्य हमारा। दूसरा जो कार्य होना है वो होना है, हमने अपने कुछ लक्ष्य तय करने हैं, अपने ड्रीम कहेंगे या सपने कहेंगे, ये लक्ष्य हमने थोड़ा सा तय करेंगे। जैसी सोच वैसी उपलब्धि है, और कहते हैं कि छोटी सोच और पाँव की मोच लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है। क्या मेरी बात सही है? छोटी सोच, पाँव की मोच लोगों को आगे बढ़ने, लेकिन आज